सो गाइज वेलकम बैक। और मैं पहले ही बता दूं, आज की वीडियो में कोई भी रोस्ट वगैरह नहीं होने वाला। दिस इज जस्ट अ वीडियो दैट आई हैव मेड टू शेयर माय ओपिनियन ऑन द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी ऑफ शुभ, जिसमें कि उसने इंडिया का एक आज से 3-4 महीने पहले कोई डिस्टॉर्टेड मैप शेयर किया था अपनी स्टोरी के ऊपर, ये वाला। और इसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है इंडिया में। और उसका एक शो होने वाला था यहाँ पे, उसका स्टिल रोल इन इंडिया का जो टूर था वो भी कैंसिल हो गया। बोट ने भी अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली और बुक माई शो ने भी जो उसका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था उसको कैंसिल कर दिया। तो काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना चाह रहा था एंड आज फाइनली मुझे मौका मिल गया। तो लेट्स सी। तो गाइज यू प्रोबेबली नो दिस कि इसको आजकल काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। इंडिया की जो ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा गालियां पड़ रही है बिकॉज जो इसने वो मैप शो किया डिस्टॉर्टेड इंडिया का। फिर इसके बाद आता है भाई का इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट। भाई ने 3 पेज का ये पोस्ट डाल रखा है जिसमें इसने पूरी कोशिश कर रखी है जितना ये विक्टिम कार्ड खेल सकता था उतना विक्टिम कार्ड खेलने की। तो चलो जरा देखा जाए कि भाई ने विक्टिम कार्ड खेलना कितने अच्छे से सीख रखा है। एज अ यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब इंडिया। चलो भाई को इतने टाइम बाद आखिरकार याद तो आया कि ये पंजाब इंडिया से बिलोंग करते हैं। इट वॉज माई लाइफ ड्रीम टू पुट माई म्यूजिक ऑन एन इंटरनेशनल बेस, बट द रिसेंट हैपनिंग्स हैव टम्बल्ड माई हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस एंड आई वांटेड टू से अ फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई डिस्मे एंड सॉरो। नहीं भाई एक बात बता, अब ये वाली सारी जो तू पोस्ट वगैरह डाल रहा है जिसमें तू एकदम विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, एकदम भोली गांड बनने की कोशिश कर रहा है, इसका फायदा क्या? तेरा हार्ट क्यों टंबल हो रहा है? तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा कुछ करोड़ों का नुकसान हो गया। सबसे पहली बात, बीइंग एन आर्टिस्ट या फिर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज हो सकती है या फिर तुम्हारी क्या टॉप नॉच रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सबसे जो प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे चक्कर में गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो, तुम्हारे चक्कर में उनका नुकसान ना हो। तुझे डिस्मे और सोरो किस बात का है? लोगों ने तेरा शो बॉयकॉट किया एंड नाउ यू आर सफरिंग फाइनेंशियली। ये डिस्मे और सोरो कभी उन फौजियों का भी समझियो जिन्होंने अपनी लाइफ दी है उधर बॉर्डर के ऊपर, जिन माओ ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, जिन बच्चों ने अपने बाप खोए हैं, जिन लोगों ने अपने लवर्स खोए हैं, उस मैप को जैसा वो आज की डेट में है वैसा देखने के लिए। और तेरे जैसे बेशरम लोग लगानी कनाडा का वीजा, गए नहीं यहाँ से विदेश। हम लोगों को सोचते हैं यहाँ पे लिपड़ू है और तू रो रहा है इसलिए क्योंकि तेरा पैसों का नुकसान हो गया। तेरा तो भाई सिर्फ और सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, आज नहीं तो कल तू उनको तो वापस कमा लेगा। क्योंकि अभी भी ऐसे इस देश में ऐसे चुतड़दीन लोग हैं जो तेरी इस हरकत के बावजूद भी तेरे गाने सुनेंगे। पर उन लोगों का क्या जिन बेचारों ने उस मैप को वैसा देखने के लिए अपनी जान गवाई है। इंडिया इज माई कंट्री टू। हाँ भाई लिख रहा है, I was born here. It is the land of my gurus and my ancestors who didn't even blink an eye to make sacrifices for the freedom of this land, for its glory and for the family. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी जो सिख गुरु है वो हमारे भी गुरु है, वो हमारे लिए भी उतने ही पूजनीय है जितने हमारे लिए अपने गुरुज है। एंड मैड रिस्पेक्ट टू दोज सिख्स हु आर सर्विंग इन इंडियन आर्मी, हु आर प्रोटेक्टिंग देयर मदरलैंड विदाउट केयरिंग फॉर देयर ओन लाइफ। उनके लिए तो भाई दिल से सल्यूट है। अच्छा तो भाई जिन गुरुओं की शय लेके तू छुपने की कोशिश कर रहा है, तू लिटरली सोच अगर आज वो जिंदा होते तो जो हरकत तूने की है वो तेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करते क्या? जितने भी सरदार जीज जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, जो वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको बहुत प्राउड हो रहा होगा तेरे ऊपर कि तूने इतना अच्छा काम किया हुआ है। बड़े प्राउड की बात कर दी कि देखो आज पंजाब की मिट्टी का लाल कैसे अपने बाप का खेत बेचकर कनाडा जाके सेटल होकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। इस हिसाब से तो भाई ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है उनकी कुर्बानियों की। एंड पंजाब इज माई सोल, पंजाब इज इन माई ब्लड, whatever I am today I am because of being a Punjabi. Punjabis do not need to give proof of their patriotism. At every turn in the history, Punjabis have sacrificed their lives for the freedom of this country. That is why my humble request to refrain from naming every Punjabi as a separatist or anti-national. भाई तू पंजाब छोड़ दे, देश का कोई भी व्यक्ति है उसको अपने पेट्रियोटिज्म का प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे भाई बड़ी एक फंडामेंटल सी बात आती है। आदमी के कई चेहरे होते हैं। सोशल मीडिया पे मेरा चेहरा कुछ है, घर वालों के सामने मेरा चेहरा कुछ है, जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर मेरा चेहरा कुछ और है। अब हो सकता है कि तू बहुत बड़ा देशभक्त हो या फिर तू बहुत बड़ा देशद्रोही हो या फिर तू बहुत बड़ा चूत। अब भाई इतना बड़ा अंतर्यामी तो मैं हूं नहीं कि तेरे मन के अंदर झांक के देख लूं कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। अब मेरे लिए तो तू क्या कोई भी आदमी वो है ना जैसा वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा। पागल के बच्चे, अगर मैं इस तरह की हरकत कोई सोशल मीडिया के ऊपर करता हूं, इस तरह का मैप अपने देश का दिखाता हूं, तो कौन मुझे देशभक्त सोचेगा? पहले देश विदेश घूम गया और इतनी तुझे फंडामेंटल सी बात समझ में नहीं आई। और रही बात इस चीज की कि हर पंजाबी को एंटी नेशनल या फिर खालिस्तानी बोलना बंद कर दो। भाई अगर कोई हर एक पंजाबी को खालिस्तानी या फिर एंटी नेशनल बोल रहा है ना तो वो तुझसे भी बड़ा गांडू है। और दोगले तू अब यहाँ पर आके विक्टिम कार्ड खेल रहा है। भाई ऐसा ही होगा अगर दोगलों की संगत में रहेगा। बाप बूप के खेत बेच के ये लोग चले जाएंगे कनाडा और वहां पर इंडिया के अगेंस्ट हिपोक्रेसी मचाने वालों का और इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा मचाने वालों का फिर इसके सपोर्टर्स जो इसको डिफेंड करते हैं वो बोलते हैं कि भाई जो लोग तुझे ट्रोल कर रहे हैं वो तो अंधभक्त है और वो तो अनपढ़ है। हाँ तो ये गांडू कौन सा बहुत पढ़ा लिखा है जिसको इतनी सी फंडामेंटल बात समझ नहीं आई? भाई उससे तुम क्या पढ़ाई लिखाई की उम्मीद कर सकते हो? अगर कोई छोटा मोटा आदमी ऐसी हरकत कर ले तो एक बार को चल भी जाता है, पर भाई
इतना बड़ा आर्टिस्ट होके यार। एट एवरी टर्न इन हिस्ट्री पंजाबीज हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। तो भैंचोद सैक्रिफाइस दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अब मेरा बाप मेरे लिए दिन भर मेहनत करके ये गेमिंग पीसी लेके आए और इसको मैं तोड़ दूं या फिर इसका मिसयूज करना शुरू कर दूं और मैं कहूं नहीं नहीं भाई मैं तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं इसकी, आखिरकार बड़े बलिदान देके या फिर बड़ी मेहनत करके मेरे बाप ने मेरे लिए लाया जो है, क्या मतलब है मैं चूतिया हूं। अगर किसी बंदे ने अपनी जान को सैक्रिफाई किया है तो जिस चीज के लिए अपनी जान दी उसकी रिस्पेक्ट तो कर लो। दैट्स व्हाई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम नेमिंग एवरी पंजाबी एज अ सेपरेटिस्ट और एंटी नेशनल। मोती सीना हीरो सीना से मोती सीना हीरो सीना से। My intent in resharing that post on my story was only to pray for Punjab, as there were reports of electricity and internet shutdowns throughout the state. There was no other thought behind it and I definitely didn't intend to hurt anyone's sentiment. देख भाई, अपनी मातृभूमि के लिए या फिर अपनी मदरलैंड के लिए प्रे करना बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तेरी फ्रीडम है, बट तूने अपने फ्रीडम का गलत फायदा उठाया। अब जितने भी जो पंजाबी भाई बहन है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई बुरा मत मानना, पर एक बार इसको खुद अपने ऊपर सोच के देखो। अगर कल को कुछ पंजाब में ऐसा कुछ होता है और मैं अपनी तरफ से स्टोरी डालूं कि प्रे फॉर पंजाब, क्या होगा अगर मैं उसमें ना तो अमृतसर दिखाऊं, ना मैं उसमें पटियाला दिखाऊं, ना मैं उसमें चंडीगढ़ दिखाऊं। ऑफेंड मत होना, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, एक बार उसको अपने ऊपर लेके देखो। ऊपर से कुछ लोग इसको आर्टिस्टिक फ्रीडम बोल के जस्टिफाई करते हैं। भाई इस तरह का आर्ट तो फिर चाइना रोज रोज करता है। कभी अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट दिखा देता है, कभी सिक्किम को चाइना का पार्ट बता देता है, कभी लद्दाख को चाइना का पार्ट बता देता है। फिर भाई चाइना को भी आर्टिस्ट बोल के डिफेंड कर दो बहनचोद। भाई देश से बड़ा क्या होता है? तेरे लिए जैसे पंजाब से बड़ा कुछ नहीं है, वैसे ही मेरे लिए इंडिया से बड़ा कुछ नहीं है। इस तरह से तो भाई अगर किसी भी स्टेट के साथ कल को बुरा होता है, वहां के लोग भी अगर इस तरह से हरकतें करने लग जाए, क्योंकि एक फुद्दू ने पहले ही ऐसी हरकत करके इसको आर्ट बोल के जस्टिफाई कर रखा है, तो फिर उसको क्या आर्ट कंसीडर करेंगे? और एक तो गलती भी कर दी, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहा। बेवड़े कम से कम चुप तो रह जाता, उल्टा इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, गुरुओं की शय ले रहा है। अपने देश का मजाक बनाओ बहनचोद, ये पंजाबियत सिखाई है तुझे गुरुओं ने। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, नॉर आई हेट सिख्स नॉर आई हेट पंजाबीज। इनफैक्ट मेरे कई सारे रिश्तेदार सिख्स हैं, मेरे कई सारे दोस्त सिख्स हैं, जहां तक कि भाई मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, सिख लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा सोबर होते हैं। गुरुद्वारा मेरे लिए वैसे ही है जैसे मेरे लिए मंदिर है। गलतियां कौन नहीं करता, इंसान गलतियां करता ही है। इनफैक्ट हमने शायद आपसे ज्यादा गलतियां की होगी। जब गलती कर रखी है तो या तो चुप रहो या फिर सॉरी मांगो। ये जस्टिफिकेशन देने से तो भाई उल्टा लोग और गालियां देंगे। एंड एट लास्ट भाई अगर किसी सिख या फिर किसी पंजाबी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और अगर किसी खालिस्तानी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो भाई माचुदा। सो काफी आज के लिए इतना, और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एक बहुत बड़ा लाइक इस वीडियो के लिए बनता ही है। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हो। और अगली वीडियो तो भाई फिर से रोस्ट वीडियो आएगी, अब तो फुल ऑन मस्ती वाला मोड ऑन वापस से।